सा बिजनेस है, छोटी सी दुकान है, अगर उसमें ग्रोथ करना है तो वक्त दरकार है। एक वक्त हमारे पास नहीं है तो बच्चों की तरबियत के लिए नहीं है। वालिद आता है, धंधे की फिक्र है, पूरा दिन में उस्ताद से क्या पढ़ा, फिर स्कूल में तूने क्या पढ़ा लिखा, कुछ पूछता नहीं। आता है थका हुआ, पानी दो, मोबाइल लेके बैठ जाएगा और फिर रात को नींद आएगी तो दुआ पढ़े बगैर सो जाएगा। इसलिए कहते हैं कि बच्चों की तरबियत करने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि वालिदैन की तरबियत हुई हुई। वालिदैन को चाहिए कि अपने बच्चों की तरबियत की फिक्र करें और फुल कोशिश करें। अगर बच्चे फरमा बरदार हो गए, आपका बुढ़ापा दुरुस्त हो जाएगा, और अगर बच्चे नाफरमान निकले, आपका बुढ़ापा बेघर हो जाएगा। इसी वजह से कि बच्चों की तरबियत करना हर वाली की जिम्मेदारी है, फर्ज ऐन है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। अगर किसी वालिदैन ने अपने बच्चों की तरबियत नहीं की तो कयामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला उसको अजाब देगा। कयामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला उसको अजाब देगा। कुल्लुकुम राई व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयति। खुद हुजूर ने भी फरमाया, कुरान की आयत भी मैंने तिलावत की कि हर शख्स को अपने मातहतों के बारे में पूछा जाएगा। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि मुफलिस और गरीब आदमी कौन है। एक बात याद रखो, आखिरत में जो है वो लेन देन जो होगी वो नेकियां और गुनाहों की होगी। आखिरत की जो करेंसी है वो नेकियां है, वहां रुपये पैसे नहीं चलते हैं। इसीलिए तब्बत यदा अबी लहब व तब में अल्लाह आगे फरमाता है, मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब। आखिरत में सिफारिश पैसों से नहीं चलेगी कि पैसे रखती है, सीधे करप्शन से हम चले गए और जन्नत में दाखिल हो गए। अल्लाह मेरी 100 बीघा जमीन ले ले, जन्नत के फैसले कर ले, वहां चलने वाला नहीं है। आखिरत में जो लेन देन होगी वो नेकियां और गुनाहों की लेन देन होगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा फरमाया, मुफलिस आदमी कौन है। साहबा ने कहा, जैसा हम और आपसे भी आज ये सवाल किया जा रहा था कि जो कंगाल हो, जेब में से धागे निकलते हो, वो मुफलिस है, गरीब है वो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुफलिस आदमी वो है जिसके पास नेकियां बहुत हो लेकिन उसने लोगों की हक तलफी बहुत की हो, वो आदमी मुफलिस है। एक आदमी कल कयामत के दिन नेकियों के अंबार लेकर अल्लाह के दरबार में हाजिर होगा। बहुत ज्यादा नेकियां होगी लेकिन किसी की जमीन दबाई, किसी का हक दबाया, बहनों को हिस्सा नहीं दिया। यहां तो ज्यादा हो रहा है कि घर की अगर सीढ़ी पे कदम रखना है तो फिर ये हिस्सा नहीं मिलेगा तेरे को, और इसमें कोई खौफ भी नहीं है, खुदा का डर भी नहीं है। हालांकि कुरान से साबित है हिस्सा, लड़कों के 2 हिस्से, लड़की का 1 हिस्सा। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हुकूक हक तलफी भी करता हूं। नेकियों का अंबार लेकर कल मैदान महशर में हाजिर होगा और किसी का हक दबाया होगा, अल्लाह कहेगा कि नेकियां दे दे उसको, इसको नेकियां देगा, उसको नेकियां देगा, सारी नेकियां खत्म हो जाएगी, उसके अंबार और पहाड़ नेकियों के खत्म हो जाएंगे। फिर कहेगा अल्लाह कि अभी 3-4 और बाकी है जिसका हक देना है। तो वो कहेगा कि अल्लाह अब मेरे पास नेकियां बची नहीं। कहा किसका हक दबाया था, का फला फला का दबाया था, चल अब इसके गुनाह इस शख्स के सर पे डाल दो और सारे के सारे गुनाह इसके सर पे डाल दिए जाए। ये हक तलफी है। इसलिए वालिदैन से भी कह रहा हूं कि अपने बच्चों की हक तलफी न करे, अपने बच्चों की तरबियत पर ध्यान दे, वरना यही बच्चे कल को कहेंगे। इसीलिए हदीस शरीफ में आता है, एक औरत 4 लोगों को जहन्नम में ले जाएगी। वो कौन से 4 मर्द? एक बेअमल औरत जिसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला जहन्नम का फैसला कर चुका होगा, वो बुलाएगी कि ये मेरा भाई है, ये मुझे रोज देखता था, मैं काम करती थी, इसका सारा काम करती थी, ये खुद नमाजी था, पाबंद था, लेकिन कभी मुझे नमाज की दावत नहीं दी। ये मेरे वालिद साहब थे, मेरी तरबियत नहीं की इन्होंने। ये मेरा बेटा था, नमाजी था, अच्छा था, कमाता था, पैसे देता था, लेकिन कभी मुझे नमाज के बारे में नहीं कहा। इसी तरीके से कहेंगे कि भाई ये जो है मेरे वालिद थे। इस तरीके से 4 आदमी हो गए। अल्लाह ताला कहेगा कि इन चारों को भी जहन्नम